खाली धो दिया वो ठीक है यार, शरीर में हाथ लगाने में देना नहीं चाहते इसको। अच्छा चलो। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि से गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, रायणानंद संवाद हम लोग पढ़ रहे थे। प्रभु कही पढ़ श्लोक साध्य निर्णय राय कही सधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। 7 दिन तक हम लोग केवल एक ही पैर को जो है रट रहे हैं। महाप्रभु ने क्या पूछा? साध्य निर्णय, साध्य वस्तु के निर्णय करो। महाप्रभु साधन के लिए नहीं बताया गया, पहले साध्य, साध्य माने अल्टीमेट गोल। क्यों महाप्रभु ने कहा न साध्य के अनुसार ही हम साधन करेंगे। है? क्या बोला? आपकी समझ में आया? क्या बोला बताओ? साधन के अनुसार ही साध्य करेंगे। हाँ, ये नहीं, ठीक नहीं हुआ आपका। पहले गोल को ठीक करना पड़ेगा ना। जैसे किसी को क्या बनना है, आपके जीवन की उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, वो आपको स्थिर करना पड़ेगा। ये आपका साध्य हो, साध्य हो। आपके डॉक्टर बनना है कि लॉयर बनना है? साधु बनना नहीं पड़ता। साधु तो अपना आप होता है। वो साधु जब आपके है कि नहीं है, आपके पहले निर्णय लेना पड़ता है मेरे जीवन की उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ। जीवन की उद्देश्य क्या है ये स्थिर करना पड़ता है। कोई लिखा पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ये लेना पड़ता है ये मुझे जीवन में क्या करना है। हाँ समझिए, तो उसके अनुसार वही पढ़ना पड़ेगा। जैसे मानो आपके ये करना है, ये मुझे बिजनेस करना है, तो आपके क्या पढ़ना पड़ेगा? लॉ बिजनेस पढ़ो, लॉ कॉलेज में भर्ती करना पड़ेगा। और उसी प्रकार धीरे धीरे आगे अग्रसर होना पड़ता है। कोई चाहते मैं डॉक्टर होना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर को बनना है, तो उसी प्रकार डॉक्टर होने के लिए उसी प्रकार ही तो पढ़ना पड़ेगा। बायो साइंस पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। साइंस 2 प्रकार, एक प्योर साइंस होता है, एक बायो साइंस होता है। जानते कि नहीं? सब जानते हो। एक प्योर साइंस में क्या क्या होता है बताओ? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहता है। और बायोलॉजी है वो फोर्थ सब्जेक्ट होता है। हाँ समझिए, हम लोग के समय ऐसे ही था। जिसको डॉक्टर बनना है उसको क्या लेना पड़ता है? बायोलॉजी के उसको फोकस रखना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो रहता है उसके साथ, और मैथमेटिक्स उसके ऑप्शन रहता है, एडिशन है, ऑप्शनल रहता है उसको। जो साइंटिस्ट बनना है तो बायोलॉजी जो है उसको बायोलॉजी उसको ऑप्शन रहता है। एडिशन उसमें जो है, उसमें जितने मार्क्स आपको मिलेगा, पास मार्क्स छोड़ करके बाकी मार्क्स आपको ऐड होता है। उसमें हम लोग के समय था 40 मार्क
40% ही 14 नंबर पे मिलने पर आपको पास माना जाता है अच्छा 100 में हाँ 40%। यदि आपको 50 नंबर मिला तो 10 नंबर आपको ऐड होगा टोटल में जा करके। समझ में आता है? यही नियम था हम लोग है। चलो हम इसलिए कह रहे हैं पहले हमके जीवन की उद्देश्य साधन क्या है? साधक के अनुसार साधन और वे साधन के द्वारा में पहुंचते हैं। साधक में पहुंचते तो साधन वो साधन आप कहां से शुरू करना पड़ेगा? विधि मार्ग में लेके जाना पड़ेगा आपको। विधि मार्ग फिर धीरे धीरे कथा में रुचि आ जाने पर फिर राग मार्ग में प्रवेश करते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये रागानुगा मार्ग की वास्तव रूप में साधन कहाँ से शुरू हो जाता है? रुचि से है। और बाकी श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थमुक्ति, निष्ठा इसको भी स्पर्श करते हैं, किंतु ये गैलपिंग देकर चलते हैं, माने जल्दी जल्दी करके चलता रहता है वो है। जैसे कहा जाता है ऊपर में जाना है, दो आपके पथ है, एक सीढ़ी में जा सकते हैं और एक लिफ्ट में जा सकते हो। सीढ़ी चढ़ करके जाना, सभी मंजिल को आप एक एक करके जा रहे हैं, समय लग रहे हैं, ये विधि मार्ग में जा रहे हैं। और एक लिफ्ट भी सब मंजिल को भी पढ़ सक रहे हैं, किंतु वो फर्स्ट जा रहे हैं। ये नहीं है जो वो छलांग लगाकर नहीं जा रहे हैं, जा रहे वहीं से है। किंतु ठीक उसी प्रकार वैधि मार्ग के जो भक्त जो है वो करते हैं, हमें क्या प्राप्ति करना है? वैकुंठ आदि प्राप्त करना है। तो वैकुंठ आदि प्राप्ति करने के लिए वो विधि मार्ग के चलते हैं है। और राग मार्ग के साधक भी विधि मार्ग भी पालन करते हुए उद्देश्य फोकस रहेगा है अपने अभिष्ट वस्तु प्राप्ति करने के लिए। इसलिए सारे विधि मार्ग के पालन, साधक देह में विधि मार्ग के पालन और सिद्ध देह में राग भक्ति की है, और उसके है पालन करना पड़ता है। साधक देह में विधि मार्ग है, सिद्ध देह में आज वो क्या करते हैं ना, अपने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति करने की वो साधन करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद में साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही ब्रज लोक अनुसारत, साधक देह में विधि मार्ग की पालन करते हैं। शंखा पूर्वक नाम गान नतिवि काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार गति विजित चत्व दिनों जो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंदन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को है। ये सब ऊपर से जो है उसके विधि मार्ग का पालन कर रहे हैं। आदि गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम वेन गुरु सेवा, ये सब विधि मार्ग लेकर चल रहे हैं। और राग मार्ग में उससे क्या होते हैं न, कथा आदि श्रवण के साथ ही साथ हृदय में एक भाव उत्पन्न होता है, और वही भाव आदि यानी लोभ के रूप में वो परिणत हो जाता है। ये नहीं है ये विधि के छोड़ दे, नाम करना पड़ता है। शंकापूर्वक नाम गान नतिवि काल अवसान कृत जो विधि है,
दीक्षा शिक्षा विश्रम भेन गुरु सेवा, ये सब क्या है, विधि मार्ग में सब कुछ चलना पड़ता है ऐसा। इसलिए राग भक्ति के इसलिए 5 अंग विशेष बताया गया। राग मार्ग की 5 विशेष अंग बताया गया। बताओ, व्हाट इज द 5 लिम्स ऑफ राग भक्ति है क्या? स्वयं पता है? अरे पता है, जो सब पता है। भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध है। आज कितने साल बोलते जा रहे हो, हर रोज बोलते रहता, तब भी भूल जाते हो। अनुशीलन कम होता है ना, अनुशीलन करो, स्मरण करो। राग भक्ति की 5 प्रकार की साधन बताया गया। पहले क्या बताया है? भावमयी, भावमयी साधन। भावमयी साधन क्या है? दास्य साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य। इस जो ये जो 4 प्रकार के जो है भाव जो है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, श्रृंगार भाव, श्रृंगार भाव, ये इस भाव कोई एक भाव को आपको स्थिर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। समझ में है? इसको कहा जाता है भावमयी साधन है। अच्छा, भाव संबंधी, अपने भावों की संबंध के अनुसार है, उसी प्रकार साधन आदि करे, भाव संबंधी है। भाव संबंधी उसी प्रकार मंत्र जप आदि है करना पड़ता है, ये भाव संबंधी में आ रहे। भाव अनुकूल, भावों के अनुकूल, तीसरी वजह भाव अनुकूल क्या है? उसी प्रकार भक्त आदि के संग है, एकादशी आदि पालन है, और क्या बोले, तिलक आदि धारण है, कंठी मार तुलसी धारण, ये सब भाव संबंधी में आ जाता है। भावमयी, भाव संबंधी ना, भाव अनुकूल में आ रहे, भाव के अनुकूल है। आज उसी प्रकार स्थानों में वास है, स्थान में वास करना पड़ेगा, प्लेस, वृंदावन में वास, राधा कुंड वास, ये सब रखना पड़ता है, भाव के अनुकूल होता है। क्यों? वो आकर के उद्दीपन कराते हैं है? और तीसरी क्या है? भाव प्रतिकूल। भाव के जो प्रतिकूल जो है उसको क्या करना पड़ता है? त्याग देना पड़ता है, रिजेक्ट। जैसे न्यास मुद्रा, रुक्मिणी ध्यान, द्वारका ध्यान, ये सब भाव के प्रतिकूल हो जाता है। हाँ समझिए। और भाव अविरुद्ध, अविरुद्ध माने क्या है? भाव अविरुद्ध, जो विरुद्ध नहीं है और अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है, न्यूट्रल जिसको कहा जाता है। गो ब्राह्मण अमली इसको सेवन आदि जो है, गो ब्राह्मण आदि सेवा, ये भाव के अनुकूल भी नहीं है और प्रतिकूल भी नहीं, इसको कहा जाता है न्यूट्रल। गाय सेवा करे अथवा नहीं भी करे, ब्राह्मण के सेवा करे अथवा नहीं भी करे, है ये अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है। गाय सेवा करके क्या होगा? दूध मिलेगा, है? और दूध मिले तो हमें क्या होगा? वो कृष्ण खाएगा, हमें क्या मिलेगा? गाय सेवा आदि ये भाव का अनुकूल भी नहीं, प्रतिकूल भी नहीं, इसको न्यूट्रल कहा जाता है। इसलिए लिखा है गो ब्राह्मण आदि सेवन, ये क्या है? भाव की
अविरुद्ध, विरुद्ध नहीं है और प्रतिकूल भी नहीं है, करे भी नहीं कर भी उड़िए कुछ भी। हाँ समझ, गाय की सेवा करके आपको क्या मिलेगा? वो तो मैंने काल कहा था ना, बेनिफिट गाय की सेवा किया के अच्छा है, क्या होगा? सुकृति, ज़्यादा से सुकृति मिलेगा आपको थोड़ा बहुत है। हाँ समझिए, गो सेवा करोगे होता है थोड़ा बहुत। रागानु का भक्ति में इसको अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल भी नहीं है। इसको क्या बताएगा? अविरुद्ध, विरुद्ध नहीं। हाँ समझ में आया कि नहीं? है तो फिर इतने बड़े बड़े वो देते हैं लोग। अरे डोनेशन आता है कि नहीं आता है? बुद्धि तो लगाओ, भूख यहाँ पर रख दो, कितने डोनेशन आता है? एक गाय लेता है, एक गाय नाम करके 10 गाय आ जाता है। महान तो बन जाओ, आपको पता चलेगा। आप भी पैसा कमा लेते, करोड़ पैसा कमाता है वो, पता है आपके? पता नहीं, ऊपर से देख रहे हो है। कहते हैं कितने लोग गाय देता है, और वही गाय, एक ही गाय के 10 व्यक्ति के दिखा करके पैसा रखते हैं। सब बैंक बैलेंस करता है सब, पता है कि नहीं? सच बोलो तो मारे झट्टा, पैसा कहाँ से आता है? अरे 40 क्या है, 60 तो मैं तो सफ़ेद गाय दिया था 60,000 रुपया। जो हमारे जो गिरिधारी गोवर्धन में जो मेरा जो गाय धबली रखा, नाम रखा, 2 बच्चा है उसका, दूध देती है कितना, बहुत अच्छे दे, 30 किलो। पहले तो देते थे 15 क्या बोले 25 लीटर दूध देते थे। हाँ, सुबह शाम करके 10 और 15। अभी कम देती है, 60,000 रुपया उस समय था। वो भी कितने साल हो गया? 4 साल हो गया है। वो गाय 10,000 रुपये गाय मिल जाती है, 500 ग्राम दूध देगी। 5,000 रुपये गाय भी मिल जाएगा, उड़ीसा से गाय जो है 1 छटाक दूध देगी। हाँ समझ में? गौशाला करने से लाभ होता है कि नहीं होता है? पैसा कितने आ जाते हैं? बिजनेस को नहीं को वो हमारी बात नहीं है, पैसा तो आता है उससे है। संसार को कर्मी मार्ग के लोग होता है। गाय सेवा की, गौ सेवा की भी दिखाया गया है, जो भगवान गाय सेवा करते थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंद है। वृंदावन में ऐसे कुछ लोग हैं, मैंने गौ सेवा करते हूँ, हजारों पर लाखों करोड़ पैसे होते हैं, और एक क्या बोले 7 दिन में एक टेम्पू भाड़ा कर लेते हैं, और थोड़ा चारा ले करके जहाँ जहाँ पर गाय है ना ऐसे फेंक कर चल जाते हैं। आपके पता है क्या? सब पता तो लगाना पड़ेगा ना, सब पता लगाओ। वही लोग बताते हैं मैं तुम क्या करते हो, और वीडियो के लोग दिखाते हैं मैं गाय सेवा कर रहा हूँ। विशेष करके विदेशी लोग के तो और भी, हमारे भक्त लोग के तो और भी कहता है हाँ ये गाय सेवा कर, गाय सेवा करके अपने घर सेवा करके, पता ही क्या है, सब मुझे पता है। गो सेवा तो इसलिए कहते हैं नहीं, विश्वनाथ चौक तो हम नहीं करें, विश्वनाथ चौक भी करता है। गो ब्राह्मण सेवा क्या, न्यूट्रल का क्या, अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है, करे ना करे क्या होता है। या आप जो करो बड़े बड़े मंदिर में ऐसी इसलिए तो रखा जाता है। ठीक है, 2-1 गाय रखो ठाकुर जी की सेवा के लिए। हाँ समझे, 50 गाय रखने का फायदा क्या है? उसमें वो भजन थोड़ी करता है, उसके तो उसमें ही चला जाता है। चलो एक जन्म उसमें पर है, उसके संभाल में चले जाते हैं। हाँ समझ, और नेक्स्ट लाइफ विल बिकम काउ। ये भी होता ही है, जिसके सेवा करोगे उसकी आसक्ति तो हो ही जाता है। और क्या? हाँ, कहना इसी प्रकार है। ठीक है, गाय रखो,
हमारे परम गुरु वहाँ गाय रखते थे, 2-3 गाय, 2 गाय रखते थे, 2-3 गाय रखते। आजकल तो बिजनेस बन गया ना, पैसा कैसे, हज़ार लोग पैसा देता है आजकल तो, विदेशी से तो और भी पैसा आ जाता है। हाँ समझिए। एक आर्टिकल था यार, विदेश का ही कोई आर्टिकल था, उसमें बोले कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए वो लोग गाय को वो करते हैं। नहीं ये भी ठीक है, वो कर्मी मार्ग के लोग कर रहे हैं, ठीक है, उनकी तो काम ही है। वो लोग बहुत पैसा देते हैं इसके लिए। हाँ कर्मी मार्ग के लोग कर रहे हैं, अच्छा ही है, वो तो कर्म मार्ग में जाते हैं। भक्त लोग गाय रखे, मंदिर में गाय रखे, भगवान की सेवा के रखे, क्योंकि उतना ही रखे जितना ठाकुर जी की सेवा हो। हाँ सुनिए, ठीक है, हर रोज ठाकुर जी के दूध के द्वारा स्नान हो, है ठीक है। 10 किलो दूध होने से हो जाता है, 50 किलो दूध करके क्या होता है, बेचना पड़ेगा, उसके लिए फिर लोग रखना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, उससे पैसा आ जाता है ना लोगों का। और एक गाय दिखा करके 10 गाय है, वही गाय को देख रहे तुम कौन सा गाय दो है। तो गाय थोड़ी खरीदता है। मतलब शास्त्र के अनुसार एक गाय को जो कोई दान कर देता है उसको दोबारा से दान कर सकते हैं। दान कर दिया फिर दोबारा दान कैसे करें। नहीं कर सकते, तो होता तो ये होता है। चलो हम उस रागानुगा भक्ति के, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती का रागानुगा भक्ति के 5 अंग बताया गया। भावमयी, भाव संबंधी, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध। अविरुद्ध माने न्यूट्रल, विरुद्ध माने उपकार भी नहीं है भक्ति के, रागानुगा भक्ति के उपकार भी नहीं है और नुकसान भी नहीं। ये कहा गो ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण की सेवा कर दिया है, ठीक है, ब्राह्मण आशीर्वाद दे दिया, वो स्वयं ही उसके नहीं करे, वो क्या आशीर्वाद देंगे। चलो तथापि ब्राह्मण की है, पूर्वजनों ने वो कोई पुण्य तो किया, अच्छा कर्म किया, इसलिए ब्राह्मण घर में जन्म लिया, किंतु ब्राह्मण घर में जन्म लेकर ब्राह्मण धर्म पालन नहीं करते हैं, गायत्री मंत्र जप नहीं करते हैं, ब्राह्मण के 6 लक्षण, 6 जो कर्म वो कर नहीं करते हैं, जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह है। बहुत ब्राह्मण के तो जन्म भी नहीं रखते, अरे बेकार ही रखते, ठंडी के समय और क्या बोले बिक जाते हैं, शरीर को ठंडा कर देता है कि नहीं है, ठंडा लगता है। स्त्रियों के अच्छा है, जन्म नहीं है अच्छा है, हैं अच्छा है कि नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं जामर भी नियम पालन करना पड़ता है, हैं पैखाना पिसा में जाओ, कान में लगाओ, हैं आज समझे। प्रॉब्लम नहीं है, नहाने के बाद फिर वो अच्छा से उसको साफ नहीं है तो ठंडा लगता है ना, पानी लगता है। ब्राज़ील में तो मैं जब पिज़्ज़ा में जाता हूँ ना, ये कान में रखता हूँ और याद ही नहीं होता नीचे उतरना है, क्योंकि ब्राज़ील में ऐसे कड़ा नियम है ना, हर समय वो लगाना पड़ता है, क्या बोले मास्क है, वो कान में लगता है लगा हुआ है यार। वो ऐसे कान में आदत पड़ जाता है ना, वो कोई के भक्त लोग कहते हैं बोले महाराज यह करने वो हाथ, मुझे पता नहीं ये है कि नहीं, जैसे इधर है ही नहीं ना, भूल जाता है कई बार। मैं सब के 2-3 बार ऐसे करता हैं हूं। मास्क लगाने के मास्क लगा के कि मास्क के इधर ही है उधर ही है, तो इधर है ही नहीं। अच्छा है कि नहीं। एक कान में हो तो पता चलता है, कि दोनों कान में तो मास्क में लगा रहता है, पता नहीं चलता। नहीं गौशाला करना अच्छा है, गायों की सेवा होनी चाहिए है, क्योंकि बहुत लोग हमारी गाय है घूम जा रहे हैं, थोड़ा कुछ सेवा करें, किंतु सेवा करें, निष्कपट रूप में करें,
बिजनेस ना करें, ये मेरा कहने की तात्पर्य है। हम निंदा नहीं कर रहे, ये गाय सेवा करना नहीं चाहिए, गाय सेवा करें, हम इसके लिए भी बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं बचपन से भी हमें गाय सेवा करता था, गाय सेवा में मेरा बहुत रुचि था। आज देवानंद गौड़ी मठ में मैं भी वो जो है वो चलाते थे, केवल घास, वो गाय को चारा काटने के लिए मशीन होते ना, हाँ, उस समय तो ये नहीं था, हाथ में चला। মাঝে একবার গাই এনেছিলাম আজ থেকে 30 বছর আগে। মহারাজকে বলছে একটা গাই আনি, আমাদের অনেক খাবার টাবার পড়ে থাকে, তখন মহারাজ একটা গাই এনেছে, মানে বলে ঘুরবে খাবে এখানে মানে থাকবে, তখন মহারাজ বলছে এই গাই দিয়া, বলে কেন? আর তুমি এক গ্লাস আমাকে কিন্তু জল দাওনি, জল খেতে দাওনি আমাকে, এক গ্লাস কিন্তু আমি জল দাও না, আর তুমি গাই সেবা করবে? गाय सेवा करना। चलो हम जिस कथा प्रसंग के रागानुगा भक्ति, इसलिए साधन पहले क्या निर्णय करना पड़ेगा? साध्य वस्तु का निर्णय करना पड़ेगा, और उस साध्य के वस्तु के अनुसार आपको साधन करना पड़ेगा, हैं? आज यही बताते हैं, क्यों साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है। मंजरी बनना है कि नहीं है? मंजरी बनना है तो उसी प्रकार साधन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हमारे उद्देश्य क्या है? मुझे राधा जी की सेवा किस भाव से? मंजरी भाव से सेवा करना है, रूपमंजरी के अनुगत्यमयी सेवा करना है। इसलिए रूपमंजरी के अनुगत्यमयी सेवा करने के लिए उसी प्रकार साधन करना पड़ेगा, विधि मार्ग में चलना पड़ेगा। पहले उपदेशामृत से शुरू करना पड़ेगा, वाच वेगम से लेकर के धीरे धीरे आगे चलो। कथा आदि श्रवण के आदि के द्वारा हृदय में लोभ उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न ही ये बड़ी बात होता है, लोभ उत्पन्न हो जाए। इसे कहते कृष्ण भक्ति रसभावितमति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौलमूल्यं जन्म कटि सुकृत न लभ्यते। अनेकों जन्म के सुकृति के द्वारा जो वस्तु प्राप्ति नहीं होते। कथा आदि श्रवण मैंने ब्रज की कथा श्रवण से हृदय में वो भाव प्राप्ति के लिए एक लोभ उत्पन्न होता है। जैसे रक्तपत्र, उनकी कथा सेवा आदि सुन करके हृदय में हो तो दास्य भाव, ब्रज के दास्य भाव की प्राप्ति हमें हो। सुबल श्रीदाम आदि की कथा सुन करके वो भाव प्राप्ति हो तो दासख भाव कहा जाता है। नंद जसोदा की सेवा माधुर्य आदि सुन करके हृदय में जो लाभ होता है उसके वात्सल्य भाव कहा जाता है। गोपियाँ आदि के कृष्ण के प्रति जो प्राण प्रियतम आदि जो भाव आदि सुन करके हृदय में जो लोभ होता है उसे कहता है माधुर्य भाव कहा जाता है। इसलिए कथा सुनना अतीव जरूरी है, वेरी एसेंशियल है। और विशेष करके ब्रज लीला कथाओं को श्रवण करें। लीला कथा निसेवनम, सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को अंतिम में यही कथा कहने लगे, हे राजन आपको मैंने जो भी कथा सुनाया, किंतु देखो अभी ब्रज की लीला कथा में आप अभिष्ट हो जाइए। समय तो आपको अभी अल्प समय बचे हुए हैं, इसलिए जो जो कथा आप सुनते जा रहे हैं उसको क्या करें? उस कथा आदि श्रवण से आविष्ट हो जाए। इसे लीला कथा निसेवनम है, लीला कथा में आप अभिष्ट हो जाइए। क्योंकि मृत्यु के समय न आपके तत्व संदर्भ और कुछ आएगा, थोड़ी थोड़ी श्लोक याद आएगा, वो नहीं आएगा। है दो अक्षर उसमें ही याद आ जाए तो वो अच्छी बात है। क्या? हरे कृष्ण, सॉरी छोड़ दे तो बात अच्छा ही है। हाँ समझ। इसलिए लीला कथा आदि श्रवण की महत्व रागानुगा भक्ति में लीला कथा श्रवण की विशेष महात्मा दिखाया गया। और उसमें स्मरण, स्मरणाक भक्ति कहा जाता है।
इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या कर रहे, कबे कबे लोकनाथ मोरे संग लया जावे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिवे, हेन की होइबे मोर नर्म सखी गणे, अनुगत नरोत्तमे करिवे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन में करे, कब मेरे गुरुदेव मुझे पकड़ करके रूप गोस्वामी पाद के चरण में व रूपवन जी के चरण में मुझे समर्पित करेंगे। कबे लोकनाथ मोरे संग ले यहाँ जावे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पित है। ये रूप गोस्वामी पाद के चरण में मुझे कब समर्पित करेंगे, वो दीक्षा गुरु हो अथवा शिक्षा गुरु है, वो मुझे कब कब मुझे पढ़ करके दे। कबे लोकनाथ मोरे संग लैया जावे, सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पित, हैनो की होई वे मोर नर्म सखी गणे। और ऐसे कई सौभाग्य होगी है। ये समस्त ललिता विशाखा आदि ये समस्त सखियाँ जो है, और मुझे भी अच्छी तरफ से शिक्षा प्रदान करेंगे है, ये कैसे सेवा करना है। इसलिए भक्तियों ठाकुर क्या बता रहे, फिर आगे जाकर क्या बता रहे है, पल्लदासी करी ललिता सुंदरी, हमारे लोहिया कबे, श्रीराधिका पदे काले मिलाइबे, आज्ञा से बा समर्पिबे, आज्ञा से बा समर्पिबे, आज्ञा से बा समर्पिबे, हमारे लोहिया कबे। जी क्या बताया, कबे पाल्लदासी करी ललिता सुंदरी, हमारे लोहिया कबे है, कब मेरा ऐसे सौभाग्य होगा है। ललिता देवी मुझे अपने गण में अपने नाम लिख ले है, ललिता और गणे है, इसमें बहुत होता है, ये गण होता है, ललिता गण कहा जाता है। हर सखी के और प्राण पृष्ठ सखियों की, और एक गण होता है ललिता गण, विशाखा गण, इंदुलेखा गण, इनके अलग अलग होता है। उस अनुगत्य में ये समस्त सखियाँ जो है रहती है, ये समस्त दिखा है शास्त्र में। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते जा रहे जीवदल में, ललिता की गण में और रूपमंजरी की अनुगत्य में सेवा जो है अतीब दुर्लभ है। आज समझ, ये सब दिखाते जा रहे हैं। गौन होता है, जूथ होता है, राधिका और जूथ है, जूथेश्वरी होते हैं श्रीमती राधिका। जूथ बने ग्रुप है, राधिका की जूथेश्वरी कहते हैं। इसलिए कहते हैं सपक्ष विपक्ष तटस्थ पक्ष स्वीत पक्ष। सपक्ष के लिया जाता है राधा जी के लिया जाता है, विपक्ष चंद्रावली के लिया जाता है। चंद्रावली की गल में चंद्रावली जूथेश्वरी माना जाता है। उनके भी जो रहते हैं, जैसे गोपियाँ जो रहते हैं, कौन कौन रहता है? चंद्रावली के जूथ होता है, जैसे राधा जी के जूथ बताया गया। जूथ माने ग्रुप है। चंद्रावली के ग्रुप में कौन कौन होता है? भद्रा, सैबा, ये सब चंद्रावली के ग्रुप में आ जाता है। पद्मा, हाँ, पद्मा, भद्रा और क्या बताया, सैबा है, ये सब उनके ग्रुप में जाता है, चंद्रावली के ग्रुप में है। और उसमें चंद्रावली जूथेश्वरी बनती है। हाँ सर, राधा जी के जूथेश्वरी है। राधा जी के जूथ में कौन रहती है? ललिता आदि ये समस्त अष्टसखियाँ रहती है। फिर अष्टसखी में भी फिर अलग अलग होता है।
ललितार गण होता है, गण बनता है, फिर ललितार गणे है, ये बनता है। अलग अलग गण होता है और उसमें अलग अलग सखियाँ रहती है। तो ये समस्त विचार दिखा है। इसलिए हमारे भक्ति, इसलिए नरोत्तम दास पाल्लोदास, ये भक्ति मंडल पाल्लोदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवि श्री राधिकार पदे काले मिलाइबे आज्ञा सेवा समर्पित। फिर विशाखा से अनेक वर्ष सीखना पड़ता है। विशाखा से सिखाती है वो, किंतु उसके गण अलग हो जाता है। सीखना पड़ता है किंतु उसके गण अलग हो जाता है। ललिता गण हो गया, विशाखी गण, विशाखा से सीखता है कि गण अलग होता है इसको। ये समस्त विचार दिखा। फिर मंजरियों की भाव, आज दिमाग तुम्हारे खराब हो जाएगा, समझ में आएगा। हाँ, बहुत एक कठिन है ये। एकादश भाव में आता है। फिर नाम रूप गुण लीला झूठ सेवा, सेवा पराकाष्ठा है एकादश भाव। फिर पंचदशा भी है उसमें, 5 प्रकार के, श्रवण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, भावपन दशा, प्रेम संपत्ति दशा, ये सब विभाजन कर देखे है। मेरे ज्वेल सब हाथ में पढ़ो, सब पढ़ता तो नहीं है, पढ़ता हूँ। हाँ अच्छा है, हाँ सर, उसमें सब लिखा। कैसे सेवा आदि करना पड़ता है। प्रेम चातुर्य सीखना भी पड़ता है। ये मंजरियों की विशेष वैशिष्ट देखा, प्रेम चातुर्य है। कृष्ण के छक्का छुड़ाना है। हाँ समझे, उस दिन मैं कर रहा था ना, जो अपने के कहते मैं साधु नहीं, लोग सोचता है ये साधु है। जो अपने जो है, जो अपने के साधु कहते हैं, लोग सोचता है ये वो साधु नहीं। अच्छा, इसलिए ब्रजवासी लोग गाली देते हैं ना, है दूसरे के चुथिया बनाना है तो पहले अपने के चुतिया बोलो। है कि नहीं है, देखो पुलिस बात ही सही होता है। मंजरी है तो मंजरी different manjaris come under different sections. हाँ Gana. क्या Manjaris they come under Lalita. ललिता सखी जूत जो क्या बोला, जुतेश्वरी श्रीमती राधिका। फिर उसके नीचे रहता है ललिता विशाखा, ललिता गण विशाखा गण। जैसे मिलिट्री में होता है ना, सब ब्रांच है, सब ब्रांच होता है, धीरे 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 आ जाता है सब, है ठीक उसी प्रकार है। टॉपमोस्ट श्रीमती राधिका, इसके नीचे अष्ट सखियाँ जो रहती है, इसके नीचे मंजीरियाँ रहती है। हाँ समझिए, ये सब तो विचार कर लेवल दिखाया गया। हाँ समझिए, किंतु सभी जुतेश्वरी के सभी गण के तात्पर्य, गण के जो लीडर होता है, राधा जैसे ललिता जो है, वैशाखा है, उनको लेकर के मंजरियों के लेकर के सभी के तात्पर्य होता है राधा जी की सेवा में है। आज यही होता है। मंजरियों भी उस मंजरियों की भी सेवा की उसी प्रकार है। सेवा की भावना कहीं की विशेष विशेष स्थल में जो मंजरियों की विशेष एक दिखाया गया, जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी का तंबुल अर्पण पाद मर्दन पयुदान अभिसाद बिंदारण से प्राण पृष्ठ से किला संकोचिता भूमिका रूप मंजिर तदासिका अहंग संशयित है। तंबुल अर्पण पाद मर्दन पयुदान अभिषेक, ये मंजरियों की सेवा कार्य, सेवा की वजह वो सेवा में रहता है। इसके मतलब नहीं है ये मंजरियाँ उससे श्रेष्ठ हो गए, किससे, ललिता विशाखा से। और सेवा की एक विशेष स्पेशलिटी वैचित्र दिखाया गया है।
क्यों कभी कभी विशेष अंतरंग सेवक होने के नाते एवं अंतरंगा सेविका होने के नाते उससे एक एटिकेट होता है। इसलिए ललिता विशाखा है आदि ये प्रिय नर्मस के यहाँ जो है कहते हैं इनकी अनुगत इनके कहते हैं ठीक है राजा जी के कक्ष में जाना नहीं है कि नहीं है, ये सब एटिकेट है, नियम श्रृंखला उसी प्रकार रहता है। इसके मतलब नहीं है मंजरिया ललिता से विशाखा से बड़ी होगी है। आज ये भी दिखा ललिता विशाखा राधा जी के करीब बराबर है आज मोहन तक ललिता विशाखा पहुंच जाती है और राधा में मादनाक्ष महावा पहुंच जाती है। तो ललिता विशाखा कम नहीं है। मंजरियों में क्या होता है और राधा जी के भाव उसमें रिफ्लेक्ट होता है और इन लोग के ललिता विशाखा सब राधा जी के भांति ये सब हम मंजरियों की विषय पूछते जिसमें भावोल्लास रति आदि है दिखाते हैं, राधा की निष्ठा दिखाते हैं, राधा जी के प्रति प्रगाढ़ और निष्ठा है ये दिखाते हैं। किंतु अनुगत तो इन लोग भी करना पड़ता है। ललिता विशाखा आदि ललिता विशाखा के अनुगत्य करना पड़ता है मंजरी को है। ललित पैसा ललिता देवी के विशेष एक वैशिष्ट दिखाया गया है। धुर्ते भजन तनया तनुसुष्ट बामंग माँ दक्षिण भव कलंकिनी लाघवाय है। ललिता राधा जी की भी शासन करती है, तुम्हारी ये करना है उसको है, ये कोई साधारण नहीं तुम तो ये समझता दिखाए। मंजरियों की सेवा भावना पराकाष्ठा तो है ही है, अंतरंग सेवा आदि ठीक है, बहुत सुंदर दिखाया गया है। किंतु ये मत सोचो ये मंजरिया ललिता से बड़ी हो गई, ऐसे नहीं है। सेवा की इसे भावना दिखा रहे हैं। इसलिए कहते हाँ, जिस प्रकार हम क्या करते जा रहे हैं, ये साध्य वस्तु निर्णय है। अच्छा, ये साध्य वस्तु के बाद जो है हम कल ये भी बताया था, ये सेवा आदि के जो है संबंध ज्ञान, संबंध के अनुसार सेवा भी कहा जाता है, जिसके जैसे संबंध होता है। जीव स्वरूप गठन में ये संबंध ज्ञान आदि रहता है। जीव जब तरस शक्ति से प्रकट है उसे पोटेंशियल रूप में वो समस्त भाव रहता है। दासो सक्को वात्सल माधुर्य एक भाव रहता है। और धीरे धीरे भजन आदि करते करते वो भाव प्रकाशित होता है। इसलिए कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, उसके उदय कराओ। है तुम्हारे पास है, लकड़ी में आग है, उसको लकड़ी में जो आग है देयर आर फायर इनसाइड द वुड है, बट उस आग को क्या करो, प्रकाश करो, मैनिफेस्ट करो। उसको लकड़ी में जो आग जो है उसके प्रकाश करने के लिए क्या चाहिए, 2 खंड लकड़ी चाहिए, 2 खंड, दैट नीड 2 पीसेस ऑफ वुड। वो 2 खंड लकड़ी को क्या करो, घिसो तो आग जलेगी। पत्थर में आग है तो आग के जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पत्थर खंड ले लो, उसमें हम ये करो है। आज समझे, हम लोग छोटे छोटे थे ना, हम लोग स्कूल जाते थे और रास्ते के दोनों तरफ ना एक चमकीली पत्थर होता था, सफ़ेद होता था है, उसको ऐसे जोर से मार देते थे। रोड पर है ना, पक्की रोड पर, वो ऐसे ऐसे करके 10-15 मीटर जो ऐसे चलते थे,
और झिक 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 कर आग निकालते हुए जाते थे। आनंद होता था हमें, है हाँ समझिए। और इसके बाद जो है लोग कंप्लेन करते थे, रास्ता में वो गिरा जाते ना, स्क्रैच हैं? आग में तो है एक, क्या बोले, पत्थर में अग्नि है, किंतु अग्नि के प्रकट करना है? ठीक उसी प्रकार जीव गठन के समय वो है, तुम्हारा पोटेंशियल है। आज आप मंजरी हो कि नहीं हो वो बाद में पता चलेगा, भजन साधन करते करते है, और गुरु और भगवान की कृपा से वो प्रकट होगा, है। यदि नहीं हो तो हजार चेष्टा करने पर भी नहीं होगा, है। तो आपको कैसे पता लगेगा? कहते हो पैसे पता लगे तो भाई नहीं है तो बेकार बेकार क्यों परिश्रम कर रहे ये भी तो आप कह सकते हो, हैं? बोले भाई बेकार बेकार इतने परिश्रम क्यों किया, है? बोले इससे तो गाय सेवा करते तो कम से दूध पीना पड़े, है। पर जो गाय सेवा करते हैं उसको दूध पीना अच्छा नहीं लगता है, जो सेवा करते हैं ना उसको अच्छे नहीं लगे, है। हाँ, मैं जीवन में देखी, मेरा दूध पीना अच्छा नहीं लगता था, है। क्योंकि सेवा करते ऐसे होता है जे मैं कुछ उस समय एक आ जाता है, मैंने तो सेवा किया ही नहीं, मैं इससे ले रहा हूँ सेवा, ये भावना आ जाता है, समझ में आता है। मैं तो सेवा किया ही नहीं और मैं सेवा, गाय से मैं सेवा ले रहा हूँ, गाय मुझे दूध, मैं स्वार्थी हूँ, ये भावना आ जाएगा हृदय में, तो उस समय आपके दूध पीने को नहीं है, वैष्णव लोग के पिला, ठाकुर जी के पिला, है। भावना आता है कि नहीं है? हाँ जी, क्या बोल रहे थे? जीव जब सशक्ति प्रकट होती उस समय जीव के अंदर में वो पोटेंशियल के रूप में है। वो साधन भजन करते करते प्रकाशित होगा, है। अभी आपके पता ही नहीं है, जिसके पास है नहीं उसका प्रकाशित होगा ही नहीं, वो आपने बताया। अभी आपके पास है कि नहीं आपको क्या पता ही तो नहीं है ना, थोड़ा क्लू तो हैं? क्या थोड़ा क्लू, मतलब we थोड़ा have some kind of clue, हाँ, कंफर्मेशन तो नहीं है कि मंजिल। यदि आपके हृदय में राम भजन की बात, राम की सेवा हो, हजार चेष्टा अपनी कृष्ण सेवा आपके प्रति नहीं होगा ना, वो अनर्थ निवृत्ति के बाद तब के पता चलेगा, निष्ठा रुचि में आ करके रुचि होगा। हनुमान के हजार भी बोलो तुम ब्रज में रहो, वो रह नहीं सकते। हनुमान के कहाँ चले गया? अयोध्या लगे, रामचंद्र की सेवा। ये रामचंद्र तो हनुमान जी तो कह रहे हैं, ये श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मन तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवनम। मैं भी जानता हूँ श्रीनाथ और सीतानाथ, सीतानाथ माने रामचंद्र और श्रीनाथ माने श्री कृष्ण, राधा, कृष्ण है। श्री शब्द करते थे मुख करते है राधा, राधा जी की जो प्राण कांत है। श्रीनाथ है जाने के तो अभिध परमात्मा, हम जानते हैं ये तो परमात्मा तत्व है, तत्व तो ये परमात्मा तत्व, किंतु तथापि राम और कमलोचन मम सर्वस्व जीवनम है। तत्व सिद्धांत सब जानते हैं। भगवान रामचंद्र 64 गुण है, मुरारी गुप्त भी जानते हैं, किंतु सनातन गोस्वामी पाद ने कहा तुम कृष्ण भजन करो, संभव नहीं हो उसके लिए, क्योंकि जिसके जो रस जो होता है वो उसी उसमें रहता है,
वो रहता है, भावना रहता है, नहीं है। किंतु ये आपके कैसे कब पता चलेगा? होने के बाद है अनंतर निवृत्ति दे निष्ठा रुचि आने पर लगा, उस कथा में रुचि आएगा। आपने कहा कि रुचि में रगन का भजन रुचि से शुरू हो जाता है। पहले जो कहता है वो केवल ऊपर से होते जा रहे हैं, और रागानुगा भक्ति जो है वास्तव में रुचि मूला भक्ति से कहा जाता है। रागानुगा भक्ति के अनेक नाम में से परिचित है। रुचि मूला भक्ति कहा जाता है, रागानुगा भक्ति कहा जाता है, लोभमयी भक्ति कहा जाता है। ये समस्त नाम है। रुचि उत्पन्न तब होता है जिस प्रकार युवा काल आने पर हृदय में एक जड़ीय भाव उत्पन्न हो जाता है। स्त्री पुरुषों की एक आकृष्ट होता रहता है। युवती नांग यथाजुने जुनंचु युवती तथा, एक स्वाभाविक वृत्ति है, होता है वो है, क्योंकि मन की वृत्तियां जो है उसमें प्रकाशित होता रहता है। उसके पहले नहीं रहता, उसके सच्चा रहता है। सच्चा मतलब क्या है? न इधर न उधर, सच्चा रहती कहा जाता है। सच्चा शब्द की अर्थ होता है यहाँ पर ये न स्त्री में आसक्ति रहता है न पुरुष में आसक्ति रहता है, सच्चा रहती हो जाता है उसमें, एक निश्चयता नहीं हो रहता उसमें। किंतु युवा काल आ जाने पर स्वाभाविक रूप में आकृष्ट हो जाता है, स्वभाव सिद्ध हो जाता है इसको। लज्जाशीलता ये समस्त गुण अपने आप आ जाता है। आता है नहीं? स्त्रियों की भूषण क्या होता है? लज्जाशील आ जाता है। ये समस्त दिखा है शास्त्र में, जीव धर्म पढ़ो लिखा गया। ठीक उसी प्रकार जी भजन करते करते तुम्हारे हृदय में जो भाव है, दास सबको वात्सल्य माधुर्य, कोई एक भाव जो है वो रुचि में आकर के वो प्रकाशित हो, अच्छा लगे, उस कथा बोलने में सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? भगवान की ऐसी लीला कथा हुई। अनर्थ दशा में कुछ भी करो अच्छा लगेगा, यहाँ तो हरिनाम करने भी अच्छा नहीं लगेगा है। अनर्थ दशा में हरिनाम करने भी अच्छा भी नहीं है। किंतु जितने आपके अनर्थ दूर होते जाएगा, नाम में उतने परिमाण रुचि आएगा, रुचि मूला कहा जाता है। इसलिए रागानुगा भक्ति की एक नाम है रुचि मूला भक्ति कहा जाता है। क्या बोला? रुचि मूला भक्ति है। ये समझ दिखाएगा है, समझ में आया? और ये भी संबंध ज्ञान की अंतराय के, अंतराय माने ऑब्स्टेकल्स है। संबंध ज्ञान के ऑब्स्टेकल्स क्या है? दो अंतराय होता है। अंतराय समझते हो? अभी तो बोला ऑब्स्टेकल्स। अंतराय माने ऑब्स्टेकल्स। क्या बताया भैया? अंतराय, इसका अंतराय क्या है? ऑब्स्टेकल्स। संबंध ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? ऑब्स्टेकल्स क्या है? नेगेटिव का आपको देखे, ये संबंध ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं क्यों रहा है? दो कारण से होते हैं। एक देह आवेश है, जीव में देहाभिमान रहता है। भगवान के संबंध क्यों नहीं जोड़ रहे हैं हमारा? पहली दो क्या है? ऑब्स्टेकल क्या है? देह आवेश।
देह में हम आविष्ट रहते हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये देहाविष्ट रहते हैं। मैं भोक्ता हूँ, ये देहाविष्ट रहता है। और देहावेश अनुसार उनके क्या होता है, भुक्ति आदि की वासना रहता है भुक्ति की वासना, भोग की वासना। और दूसरी क्या है, जीव और ब्रह्म ऐक्यवाद आ जाता है। जीव और ब्रह्म के ऐक्य ज्ञान है, एकता। यही भाव रहता है, मैं ब्रह्म बनूं, मैं सेवक बनूं, ये भावना नहीं रहता है। मैं ब्रह्म बनूं। सेवक बनने से क्या होता है, हमें सेवा करना पड़ता है, इसलिए अपने को ब्रह्म मानो। सेवा करना ही पड़ेगा, सेवा लेना पड़ता है। इसलिए संबंध ज्ञान स्फुरित होने पर तब उस समय सेव्य सेवकत्व भाव उदित होता है। भगवान सेव्य है और मैं उनकी सेवक हूँ। और दिन रात सेवा करके तब भी सोचते मैंने कुछ सेवा ही नहीं किया है, ये होता है। देह आवेश में क्या होता है, आलस्य आता है, थोड़ा सो जाता हूँ। ये मंगल आरती क्यों रखा 4 बजे 5 बजे, 8 बजे रख लें, अच्छा होता है। जो 8 बजे रखे तो कहते हैं 8 बजे क्यों रखा, 10 बजे रखे, 10 बजे रखे तो कहते 12 बजे रखे तो अच्छा ही रहता है। ऐसे ही होता है। बेसिकली ठंडी के समय है ना, बोले थोड़ा देर से होता अच्छा रहता है। ये पुजारी 4 बजे क्यों ढंग 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 बजाते हैं। रूप सनातन में 3 बार घंटी मारता है। हाँ समझ नहीं, मैं तो 2 महीने रहा देखा, 3 बार घंटी मारना शुरू कर देते। एक होता है उस समय जो है 3:45 पर 1 घंटा मारते हैं, 3:40 पर 1 घंटा मारते हैं। फिर दूसरी मारते हैं, फिर 4 बजे 1 घंटा मारते हैं, और तीसरी घंटा मारते हैं 4:30 बजे, फिर संसार दावना शुरू कर देते हर रोज। हाँ सर, जिसके सोना है भाई 1 घंटा क्यों मारते हैं, बोले तो करना है तो कर ले, अपने आप करो। है तो संबंध ज्ञान हम जो कहते जा रहे हैं, संबंध ज्ञान उदित हो जाना है। सेव्य सेवकत्व भाव, भगवान सेव्य है, वर्शिपफुल डेट इज, और मैं सेवक हूँ। सेवक के विश्राम नहीं, जो सेवक होता है उसके विश्राम नहीं होता है, सदा सर्वदा सेवा में रहते हैं। वो कायिक वाचिक अथवा मानसिक सेवा करते रहते हैं। शरीर के द्वारा ठाकुर की सेवा करते हैं, वचनों के द्वारा भगवान की लीला कथा आदि कीर्तन आदि कर रहे हैं, वाचिक सेवा होते हैं। और मन के द्वारा ठाकुर जी की मन सेवा आदि करने लगे, मानसिक सेवा जिसे कहा जाता है। आया समझ, ये कंजूस था, कंजूस समझ तो वेरी मेजर। उस कथा सुन करके, भगवान की सेवा की महिमा सुनकर के मन में एक दिन इच्छा हुई है ये मैं भी ठाकुर की सेवा करूं। इसलिए वो पुजारी के पास क्या बोले, महंत गुरु के पास जाकर के बोले, महाराज मुझे एक बात बताइए, मैं 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता हूँ। जो है ना, तो ना अपने खाती है, ना खाते हैं, ना दूसरे के खिलाते हैं। आज समझे, ना उनके हाथ ऐसे होते हैं ना ऐसे होते, कुछ नहीं।
समझ में आया? ना स्वयं खाते हैं और ना किसी को खिलाते। पैसा तो बहुत है इसमें, है बचा करके रखते हैं। तो इसलिए कंजूस व्यक्ति कह रहे महाराज आपने तो सुंदर भगवान की कथा सुनाया है, ब्रजवासी लोग कैसे सेवा करते हैं। आपकी कथा सुन करके मन में भी मेरा इच्छा हुई मैं भी सेवा करूं, किंतु मैं ये नहीं चाहता हूं मेरा एक पैसा खर्च हो जाए। मैं पैसा खर्च करना नहीं चाहता हूं। आप ऐसे के उपाय बताइए कि पैसा खर्च न हो और ठाकुर जी की सेवा हो जाए। संत महात्मा बोले ये कैसे होगा बताओ? सेवा को तो खर्च करना पड़ता है ना। सेवा से तो मेवा मिलता है, मेवा से सेवा मिलता है। बोले नहीं ये अब बताइए, एक पैसा हमारे गंठरी से एक पैसे खर्च ना करो, जेब में हाथ ना रखो, माने खर्च ना करो, है? तो बोले हाँ एक विधान है। हाँ बताइए। एक चित्रपट लिया, बोले तो खर्च करना पड़ता है ना, फ्री में थोड़ी देता है कहीं, हैं? तो क्या करें? संत महात्मा बोले काम करो, मन की तरह ठाकुर जी के चिंतन कर लेना। मन की तरह ठाकुर जी जहाँ पर मंदिर है चले जाना, बस देख करके आँख बंद कर लेना और उसके चिंतन करना मन की तरह। ना ये तो बात सही है, पैसा खर्च करना नहीं है। तस्वीर खरीदना ही तो पैसा लगता है कि नहीं? जेब में पैसा निकालना पड़ता है। मंदिर में चले जाएंगे और मंदिर में ठाकुर जी के देख करके बस, और भी ठाकुर जी के जो है चिंतन करो, है? बोले महाराज इसकी सेवा की पद्धति क्या है बताइए? व्हाट इज द प्रोसेस टू सर्व टू लॉर्ड? भगवान की सेवा की पद्धति क्या है? पद्धति समझते हो? प्रोसेस, नियम क्या बताइए? संत महात्मा बोले देखो एक मानसिक सेवा तुम तो कर, बहुत अच्छी बात है? नहा धोआ करके बैठ जाओ और ठाकुर जी के देख करके आंख बंद कर लो। पहले ठाकुर जी के दर्शन करो, उसके बाद आंख बंद कर लो, जो दर्शन किया उसके चिंतन करो, है? सरल उपाय है। बोले हाँ ये तो सही है। और ठाकुर जी भोग लगाना है, ठाकुर जी कुछ खिलाना पड़ेगा ना? बोले हाँ जी एक काम करो, मणिमन ठाकुर जी के कौन सा भोग अच्छा लगता है? मक्खन, मक्खन अच्छा लगता है ठाकुर जी का, है? जाओ मक्खन मणिमन ठाकुर जी के, मणिमन ठाकुर जी के मक्खन भोग लगा दो, है? तो विचार करें ठीक है, मणिमन बाजार चले गए और मक्खन खरीद करके लाए। मैंने स्थूल रुपये तो नहीं खरीदा ना, कुछ नहीं है, मणिमन है। तो हर रोज ऐसे सेवा आदि करने लगी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करते करते मन में धूर, हर रोज कौन बाजार में जाए, ज़्यादा खरीद लेता हूँ। आज बाजार तो गए नहीं, केवल बैठे हुए हैं हैं? चलो आज 2 किलो माखन खरीद लिया, ठाकुर जी के खिलाते हैं। तो फिर इन्होंने हर रोज चलो आज ज़्यादा थोड़ी कर दे, 2 किलो 4 किलो खरीद लेता हूँ, 4 किलो मक्खन खरीद लेता, मनी मन खरीद लिया, पैसा तो कैसे नहीं खरीद। इसलिए मनी भी कितने भी खरीद लो उससे क्या आ जाता है? 2 मन करो, 5 मन करो, 10 मन खरीद लो, पैसा थोड़ी लगता है आपका, है? और खाना तो हमारा नहीं है, खाना कौन खाएगा? ठाकुर जी खाएगा। मैं स्वयं खाते तो बाजार से डायरेक्ट में खरीदता, मैं तो मेरे से खाना ही नहीं है, खाना कौन है? वो ठाकुर जी खाएगा, है कि नहीं है? देखो कैसे आनंद हो रहेगा, हैं? यदि तो एक दिन विचार कर लो, हर रोज बाजार में कौन जाए भाई? वो भी मन में जाना है ना, है? ठाकुर जी के एक दिन के बच्चे ऐसे मणिमन ठाकुर जी के श्रृंगार कर दिया और अच्छी तरह से नहा धोआ करके श्रृंगार कर दिया, मणिमन ठाकुर जी के अपने पास बैठा दिए। सब मन में ही होते जा रहे हैं। फिर ठाकुर जी के भोग लगाना है, पर हर रोज बाजार में जाना है, मन में बेचारा वो भी कठिन होता है उसके। इसलिए कैसे चलो आज 2 किलो मक्खन खरीद लेते
है आधा आधा भोग आज भोग लगाएंगे, काल आधा लगाएंगे। तो इसलिए क्या कि करने लगे, माखन को डालने लगे ठाकुर जी के पत्तल में। भाई अधिक समय वो पकड़ करके रखा था ना हाथ में भी ताप होता है, और वो मक्खन क्या हो गया, पिघल गए। तो वो ऐसे करके धड़ास करके पूरा गिर गया है। माय गॉड, आज फिर काल जाना पड़ेगा मुझे, है आधा ले लेता हूँ दाना जी से। इतने समय ने किया कि ठाकुर जी के पत्तल में पड़ गए ना, ठाकुर जी के पत्तल से वो आधा लेकर के अंदर रखने लगे। इतने समय से हाथ ठाकुर जी हाथ पकड़ रहे, मक्खन चोर मैं ही हूँ, तुम नहीं हो। तुम मेरे थाली से चोरी करते हुए, चोर से भी चोरी करना चाहते नहीं, ये नहीं चोर। एक मेरा नाम ही केवल रहेगा, तेरा नाम नहीं रहेगा। है ठाकुर जी उसके हाथ कैसे दर्शन दिए। मानसिक सेवा भी करे उससे भी फल प्राप्ति होता है? कम नहीं है। ठाकुर जी की सेवा कितने सुंदर है। इसलिए कहते हैं मानसिक सेवा। आज है ये मानसिक सेवा होता है। आसक्ति में पूछना पड़ेगा ना, आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनुवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति बहुत कठिन होता है? ये समझ। अनर्थ निवृत्ति कैसे है? अनर्थ निवृत्ति जितना ही होगा उतना ही हृदय निर्मल होते जाएगा धीरे 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 धीरे। जैसे पुकुर में वो छोटे छोटे जो हरी 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 दिखाई देते हैं, जैसे हम जाते हैं ना उधर देखा, ब्रजमंडल परिक्रमा जाते हैं ना, कुछ पोखर में जो है सरोवर में जो है पूरा काई जमा रहता है। काई नहीं कहते, वो छोटा छोटा जो एक होता है, क्या बोलते हैं, हरी हरी होता है ना, उसको पूरा जमा रहता है। अरे हम लोग क्या बोले पीली पुकुर में जाते हैं ना, पूरा है 3 इंची तक ऐसे दिखाई पड़ता। फिर ऐसे ऐसे करो, फिर चला जाएगा, फिर पानी दिखाई पड़ता है। तात्पर्य क्या करें, साधक के हृदय में ऐसे अनर्थ रहने पर वो दिखाई नहीं पड़ता है। यही भजन करते करते हटाते हटाते मैंने अनर्थ की निवृत्ति करने पर धीरे धीरे अनुभव होगा। जिसके हृदय जितना ही निर्मल होता है वो उतना ही अपने स्वरूप के ज्ञान उपलब्धि होता है। पहले अपने स्वरूप के ज्ञान की उपलब्धि हो, संबंध है। काल भी ये भी बताया, सेवा 2 प्रकार के थे, स्वतंत्रमयी सेवा और एक अनुगत्यमयी सेवा। सेवा 2 प्रकार की होता है, एक स्वतंत्रमयी सेवा इंडिपेंडेंटली। वो कौन स्वतंत्रमयी सेवा आदि करते हैं? ये समस्त जो है परिकर आदि है, परिकरों की ये सेवा स्वतंत्र। जैसे माँ जसोदा है, कृष्ण के दूध पिलाना है कि नहीं पिलाना है, माँ जसोदा की स्वतंत्रमयी सेवा है। और दूसरी होता है क्या, अनुगत्यमयी सेवा। जीवों की जो सेवा प्राप्ति होता है वो अनुगत्यमयी सेवा है। जीव में जो सेवा प्राप्ति होता है वो अनुगत्यमयी सेवा, उनका अनुगत्य। माँ जसोदा के अनुगत्य में गोपाल को वात्सल्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। Like, did you know that all moods of Srimati Radhika, they
reflected. reflect in the Manjari heart. So they also can realize the Manjari Baba. Huh? Can they राधा जी के आप all everything reflect. इसका मतलब जो वो ब्राह्मण था जो सेवा कर रहा था वो आसक्ति दशा में पहुंच गया था। हैं? मन की जो सेवा की है भगवान कभी कभी भक्त के अनधिकार होने पर ही दे देते हैं, दिखाते हैं, उसके लोग उत्पादन करा देते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है अनर्थ दशा में कभी कोई भगवान कृपा कर देते हैं, सबके लिए नहीं है, कई विशेष स्थान पर मिलता है। नहीं तो कोई करेगा साधन नहीं कहीं करेगा तो फिर है। गुरु भी सेवा, गुरु भी कृपा करते हैं। करते हैं लेकिन सेवा करोगे तब नहीं तो सब करेंगे नहीं। गुरु उसके सेवा ग्रहण कर लेते हैं, है कर लेते हैं। आरती करो माता। क्या कैरियर पूछ रहे हैं, मन में बनाते हैं। प्रसाद भी मनी इसमें क्या दिखा मानसिक सेवा भी वैसे मानसिक सेवा ये तो आसक्ति स्टेज में ना। सुनो सजा दो यहाँ पे भी एक वो बनेगा। हाँ यहाँ पे एक वो है ना, एक वो बनेगा। हाँ You want to go in between there to Shavalana with the lighters. Krishna se Vrindavan
सतीश वृंदा ईशांग्रि सरोज सेवा प्रत्याज पुष्पा कृपया तवैव वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् नीलाभिराना किल कृष्ण वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् अपराधलक्ष्ये कृपाशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् शृणुयात्पतिता वृन्दावनाधीश सरोज सेवा भक्त्यास्य पुष्पमुननित्यवसं भक्तेम सेवा लभते किलना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् महारानी जय वृंदा देवी तुलसी महारानी जय वृंदा देवी महारानी जय वृंदा देवी तुलसी महारानी जय वृंदा देवी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे माधवाय नमः गोविंद राम श्रीमधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गोपाल हरि गुरु वैष्णव भागवत गीत सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ जय गोसाई बोले चरण बंदन सविष्ट पुराण गोसाई आनंद ए अभिलाष गोसाई आनंद बोलो हरि भज वृंदावन भज वृंदावन हरि भज वृंदावन हरे नरोत्तम दास चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि ओम विष्णुपाद श्लोत्तर शब्द श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गुरुदेव महाराज की है। ओम
विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत महाप्रभु महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद् सपार्षद शिला भक्ति सिद्धांत श्रुति ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ी वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ प्रभु की जय। नामा आचार्य शिलादास ठाकुर की जय। स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन द्वादश वन की जय। श्री रूप मंजरी रति मंजरी अनंग मंजरी आदि जत सखी वृंद की जय। अष्ट सखी शिरोमणि श्रीमती राधा रानी की जय। श्री जगन्नाथ सर्व विघ्न नाशक देव भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। भुवन मंगलकारी नाम कीर्तन की जय। श्री केशव जी गौड़िया मठ की जय। अन्य अन्य शाखा मठ समूह की जय। समस्त त्रिदंडी पाद गण की जय। समागत गुण भक्त वृंद की जय। तुलसी आरती की जय। तुलसी आरती दर्शनकारी भक्त वृंद की जय। नंद गुड़ी वृंद की जय। रामानंद प्रभु की जय। और वंदे हरि हरि बोल। रामानंद प्रभु की जय।